जैसे समुद्र में कोई ताला नहीं लगा, तो ये जो भक्ति का समुद्र है, रस का समुद्र है, ज्ञान का समुद्र है। आपने कहा कि सॉल्यूशन को नहीं ढूंढना है, आपने कहा कि हमें कॉज चाहिए, कि रूट कॉज। ज्ञान मार्ग में या योग मार्ग में चलने वाले को अपने बल पे चलना होता है कि मैं योग कर रहा हूँ, मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं मन को कंट्रोल करूंगा। और मन को कंट्रोल करना कैसा है? हवा को कंट्रोल करना। डोंट ट्राई टू फाइंड कि सॉल्यूशन क्या है ना, बिकॉज सॉल्यूशन अगर आप ढूंढेंगे तो कल फिर प्रॉब्लम आएगा, फिर सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। अगर हमने ये सोचा कि इसका कारण क्या है, जैसे हमारा स्थूल शरीर है और फिर हमारा सूक्ष्म शरीर है, ये सूक्ष्म शरीर जो मन बुद्धि चित्त अहंकार है, उसका कारण शरीर क्या है। जैसे आप और हम बात कर रहे हैं, तो जितना भी मैं जो आपको जवाब दे रहा हूँ मैं नहीं दे रहा हूँ। ये मैं तो टेप रिकॉर्डर हूँ, कैसेट तो हमारे गुरुजनों की बज रही है। ये तन तो बाद में आता है, एक दिन ये तन मर जाता है। और लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं वो चल बसे, कहते हैं, समझते नहीं है। अविद्या के कारण हम मन बुद्धि चित्त अहंकार को समझते कि है। अगर इंसान जान देता है, अनुभूति होती है कि मैं ये तन नहीं हूँ, ये तन तो कृष्ण जी आप मानेंगे, ये तन तो बाद में आया। जिस दिन ये बात रियलाइज हो जाएगी, क्रैक हो जाएगी, समझ में आ जाएगी, उस दिन लाइफ चेंज हो जाएगी। यू विल बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। चल बसे का मतलब वो शरीर से चले और एक कण में बसे। आप और हम जो भी हम बात करते हैं, अगर हम सिर्फ ये बात करते हैं, हमारी जिंदगी में है नहीं, तो उसका कोई मतलब है? आनंद चाहने के लिए, निष्काम होने के लिए उसको एक प्रैक्टिस की जरूरत। आप आज क्या हो गया ना, आपको हर चीज शॉर्टकट में चाहिए। हम सत्य के चित्त में रहेंगे, जैसे आपने कहा गुरु बताएंगे, प्रभु का एहसास होगा, अनुभव होगा कि हर एक को सच का एहसास नहीं होता है, जिसको होता है वो जानता है। भगवान निराकार भी है, भगवान ज्योति स्वरूप भी है, भगवान सगुण साकार भी है, और भगवान इन तीनों से परे भी है। जन्मों से हमने बचना है, कर्मों से बचना है, सोने की हथकड़ियों से बचना है, और अंत में प्रभु पाना यही मकसद है। मरने से पहले प्रभु को पाना है। सब कुछ मिला पर प्रभु ना मिला तो संसार मिला, फिर भी कुछ ना हम पाते। Namaskar. I would like to welcome Dr. Shri Krishna Kinkar ji of the Ras Mahotsav. We greet them as Braj Ras Rasik, and today we are very excited to have this podcast. Namaskar ji and welcome. थैंक यू। आप बताइए, आज हम चर्चा करेंगे, और आप बताइए आपके ख्यालों में आज क्या आ रहा है। हाउ वुड यू लाइक टू स्टार्ट? आज हम भगवान के बारे में बात करेंगे, कर्म के बारे में बात करेंगे, जिंदगी के बारे में बात करेंगे, और हमने आपके बारे में बहुत सुना है। आई वुड लाइक यू टू काइंड ऑफ गिव मी सम डिटेल्स, बट आई वुड लाइक टू वेलकम यू विथ फोल्डेड हैंड्स एंड लेट मी हैव योर थॉट्स। आज आपके आपके मन में क्या ख्याल है? देखिए, ख्याल तो ऐसा है कि अगर हम बात करें लाइफ की, बात करें कर्म की, या बात करें भगवान की, ये सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड ही हैं। जो हम कर्म कर रहे हैं वैसे हमारी जिंदगी बनती है, और जिस तरह से हम जिंदगी जीते हैं वही तय करता है कि हम भगवान के कितने पास पहुंच सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट कि किस तरह से हम अपने कर्मों को चूज करें जिससे हम अपनी बेहतर जिंदगी बना सकें, और बेहतर जिंदगी करके सही कर्मों को चुनते हुए कैसे उस तक पहुंच सकें। इट्स ऑल अबाउट दिस। सो लेट्स सी कहाँ तक हम लोग पहुंचते हैं और क्या वो प्रेरणा देते हैं और कहाँ तक ये चर्चा जाए। बहुत बढ़िया, आपने बहुत बढ़िया बात की अभी, और मैं उसी बात से शुरू करता हूं। देखिए, लोगों को ये गलत फहमी है कि सिर्फ अच्छे कर्मों करने से ही प्रभु पाएंगे। तो नो डाउट ये सच है कि अगर बुरे कर्म करने हैं, अच्छे कर्म करने हैं, कोई भी बुरा कर्म नहीं करना चाहिए किसी को भी। लेकिन लोग ये नहीं समझते हैं कि अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे कर्म का हमें फल मिलने के लिए यहाँ पे मिलेगा, और यहाँ पे अगर नहीं मिलेगा, बिकॉज मौत तो अचानक हो जाती है, तो हमें वापस आना पड़ेगा। तो आपकी इस बात पे क्या राय है? बिकॉज ये दो कंफ्यूजन है। मुझे पता नहीं आप, बिकॉज हर इंसान को अपना अपना फिलॉसफी है। हर इंसान ये समझता है कि मुझे भगवान चाहिए, लेकिन हर इंसान ये नहीं जानता है कि, आपको बुरा ना माने तो मैं आपको कभी कभी गीत में बता दूंगा। तो कभी कभी कोई इंसान नहीं, ये नहीं समझता है प्रभु पाने का सही तरीका वो क्या है।
खुद का एहसास होना है, इस एहसास से प्रभु मिलता है। तन और मन ना, हम तो सच में आत्मा है, आत्मा ही तो परमात्मा है, इस एहसास से प्रभु मिलता है। तो ये गीत हो गई, लेकिन आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन कि आपके हिसाब से अच्छे कर्म करने से प्रभु मिलेंगे या कर्मों से मुक्ति प्राप्त होने से प्रभु मिलेंगे? सबसे पहले तो आप बहुत अच्छा गाते हैं। बहुत अच्छा गाया आप, बहुत अच्छी बात कही। थैंक यू। देखिए, यहाँ बात मेरी इंडिविजुअल फिलोसफी की नहीं है। बात यह है कि जो हमारे ग्रंथ क्या कहते हैं, हमारे गुरु क्या कहते हैं, क्योंकि हमारा पूर्ण विश्वास हमारे ग्रंथों पे और हमारे गुरुजनों के कहे हुए सिद्धांतों पे है। चाहे हम लोग श्रीमद् भागवत की बात करें, या श्री गीता जी की बात करें, या फिर श्री कृष्ण चरितमानस की बात करें, इन सभी जगह कर्मों को सही तरीके से डिफाइन किया गया, बताया गया है कि कर्म है क्या, कितने प्रकार के कर्म हैं, और ये फंक्शन कैसे करते हैं, काम कैसे करते हैं। आज की डेट में सही तरीके से अगर कहा जाए तो व्यक्ति जानता नहीं कि कर्म का मतलब क्या है। आज तो कर्म का कर्मा हो गया है। अब हम लोग आज के नए समय में कर्मा कह देते हैं और समझते हैं कि जो भी कर रहे हैं इट्स गोज अंडर कर्म ओनली, बट इट्स नॉट लाइक दैट। अगर हम बात करें तो श्री कृष्ण चरितमानस इस बात को बहुत अच्छे से कहता है। इवन गीता जी में भगवान कृष्ण और अर्जुन की जब कॉन्वर्जेशन हो रही है, तो भगवान कृष्ण इस बात को बता रहे हैं कि कर्म जो है, एक कर्म है, एक विकर्म है, एक अकर्म है। तीन तरह से जस्टिफाई किया। कहीं कहीं संतों ने चौथा संन्यास कर्म भी कहा, लेकिन आज के डिस्कशन में हम इन तीन पे जोर देते हैं। कर्म इज व्हाट, जो शास्त्र ग्रंथ या धर्म बताता है क्या करना चाहिए एक मनुष्य को, वो कर्म है। अच्छे कर्म, सरल भाषा में कहें, जो एक ह्यूमन काइंड को करना चाहिए, वो कहलाते हैं कर्म। जो उसको नहीं करना चाहिए, जो गलत है, वो कहलाता है विकर्म, जो उसका जस्ट अपोजिट है। सरल शब्दों में कहें, आम भाषा में, तो अच्छा काम और बुरा काम, उसी काम को आप कर्म से समझ लीजिए। अब इन दोनों के ही फल है, इन दोनों का ही रिजल्ट है। ऐसे समझे कि एक बहुत सफेद कपड़ा है जैसा आपने पहना है, अब इस पे एक कीचड़ का दाग लगे तो वो भी दाग है, और एक किसी बहुत सुंदर फूल का, गुलाब का या कोई बहुत अच्छे फल का रस उस पे लग जाए तो वो भी दाग ही कहलाएगा। कहने को कीचड़ एक गंदा है, और फूल का दाग या फिर किसी अच्छे सुंदर आम का दाग जो है एक अच्छी चीज है, लेकिन दोनों हैं दाग ही। दोनों से कपड़ा गंदा ही हुआ। ये नहीं कहने कि आम का दाग लगा है तो मैं उसको रखने वाला हूँ, या फूल का दाग लगा है तो मैं उसको संभालने वाला हूँ, उसको भी साफ ही करना चाहिए। तो बेसिकली कीचड़ और फूल कोई भी है, अगर वो कपड़े पे ऐसा दाग आ रहा है तो दाग ही कहला, उसका वो फल भोगना ही पड़ेगा। अच्छे कर्मों का भी फल है और खराब कर्मों का भी फल है। अंतर इतना है कि अच्छे कर्मों का फल थोड़े समय के लिए आपको सुख देता है, बुरे कर्मों का जो फल है वो आपको दुख देता है, तकलीफ देता है, लेकिन दोनों ही बंधन का है। कृष्ण चरितमानस शुरू यहीं से होता है। वो कह रहा है कि एग्जाम्पल बता रहे हैं कि एक है चिंतामणि, चिंतामणि लौकिक सुखदाता, कल्प तरु स्वर्गीय विधाता। ये दो बात बताएं कि एक है चिंतामणि, अगर किसी को चिंतामणि मिल जाए तो उसको संसार के सारे सुख मिल सकते, और कल्प वृक्ष किसी को मिल जाए तो स्वर्ग के सारे सुख मिल सकते। तो पूछा गया है कि कौन सा बेहतर है, संसार का सुख इज बेटर और स्वर्ग का सुख इज बेटर। तो संतों ने कहा कि देखिए, एक है लोहे की हथकड़ी और एक है सोने की हथकड़ी, कौन सा पहले कर सकते हैं? दोनों बंधनकारी। तो सेम, जैसे अच्छे कर्मों का भी लास्ट फल क्या है कि आप स्वर्ग जा सकते, ठीक है, स्वर्ग मिल जाएगा और ब्रह्मलोक आदि लोकों तक आप जा सके, लेकिन वो भी हमेशा के लिए नहीं हो। क्षीणे पुण्य मर्तलोकम शांति, जैसे ही पुण्य खत्म हुआ, जो अच्छे काम के बदले का जो आपके अकाउंट में पुण्य हुआ था उसके बदले में आपने सुख एक्सपीरियंस कर लिए, एक्सपीरियंस करते हुए घटना चालू हो, जिस टाइम वो खत्म हुए तो नीचे आना पड़ेगा। सेम खराब कर्म जो है वो आप भोग रहे हैं, उसके बाद फिर आना पड़ेगा, इट्स सर्कल। तो इससे आप मुक्त नहीं हुए। जो आप पूछ रहे हैं उसका जो हमारे ग्रंथ कहते हैं, गुरुजन कहते हैं, वो आया तीसरा विकर्म, कि जब आप जो भी कर्म कर रहे हैं उसके फल की आप आशा नहीं, when you don't want anything, it's called निष्काम कर्म, निष्काम भक्ति। when you don't want anything, if you are doing chanting or you are going for तीर्थ or darshan or for anything,
बट यू डोंट वांट एनीथिंग। हम दर्शन कर रहे हैं, भगवान से कह रहे हैं बस मैं आपके दर्शनों के लिए, आई डोंट वांट एनीथिंग, मैं तो आपके लिए आया हूँ, आपकी सेवा कर रहा हूँ। जो भी वो काम कर रहा है उसके बदले में जब किसी चीज की कामना नहीं है, व्हेन यू डोंट हैव एनी डिजायर। फॉर एग्जाम्पल, हमारे गुरु जी एग्जाम्पल देते थे, जगत गुरु श्री प्रियदर्शी जी महाराज, कि जैसे कोई व्यक्ति भोजन कर रहा है, भूख लगी है बहुत जोर से, सो क्या होता है, और चाहिए, दाल भी लाओ, चावल भी लाओ, मीठा भी लाओ, पापड़ भी लाओ, ये भी लाओ, तो और चाहिए। लेकिन जब कुछ नहीं चाहिए, पेट भर जाता है, अब कुछ नहीं चाहिए, तो शांति या तृप्ति कब मिलती, जब कुछ नहीं चाहिए। जब तक चाहिए तब तक आप और डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि तृप्ति नहीं है। लेकिन जब खा लिया, पेट भर गया, when you say now I don't want anything, अब कुछ नहीं चाहिए, तब आपको तृप्ति मिलती है। when you don't want anything, that is निष्काम भक्ति। when you don't want anything, there is no desire। जब आप कोई भी अच्छा काम कर रहे हैं, उसके बदले में जब कुछ नहीं चाहते, तो ना फिर वो अच्छा कर्म रहता है ना बुरा कर्म रहता है, वो कर्म से ऊपर उठ जाता है। और जब वो कर्म से ऊपर उठ जाएगा, तो जब आपके अकाउंट में ना क्रेडिट है ना डेबिट है, तो फिर आपको बैलेंस शीट बनाने में या कुछ करने में कोई दिक्कत ही नहीं। क्लियर है। सेम वैसे ही कि जब जीव कर्म से और विकर्म से ऊपर उठ जाता है, जब उसको ना अच्छे कर्म रहते हैं ना बुरे कर्म, तब फिर वो बंधन से मुक्त होकर के उस तक पहुंच पाता बहुत ब्यूटीफुल, आपने इतना अच्छा समझा ये बात। लेकिन एक बात है, आप जानते होंगे, लोग ये बात नहीं समझते हैं। लोग ये समझते हैं कि हमें अच्छे कर्म करने हैं और अच्छे कर्म में से ही प्रभु मिलेंगे। लेकिन आपने आज जो बात कही ना, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, लोग जो इन भगवत गीता पढ़ते हैं उसमें भी उनको ये समझ नहीं आता है। उनको आपने बहुत अच्छी तरीके से आपने कहा, एक लोहे की हथकड़ी और एक सोने की हथकड़ी। इट्स सो ब्यूटीफुल, बोथ आर हैंडकफ्स, वन में बी मेटालिक, वन में बी गोल्ड। लेकिन लोग ये नहीं समझते हैं कि हम कर्म से मुक्ति कैसे पाए। बिकॉज आपने ये इतनी इंटरेस्टिंग बात से शुरू कर दी है। आपने ये कहा कि निष्काम कर्म, बिल्कुल हम, मैं उसको ये बोलता हूं, आप मानते होंगे, कर्म योगी बन के जीना है। जो कर्म योगी बन के जीता है, वो क्या कहता है? वो कहता है कि प्रभु क्या मैं तो कुछ भी ना हूं, मैं तो बस एक दिव्य यंत्र। मैं तो ये तन्ना, ये तन मर जाएगा, मन को ढूंढा जब, मन तो कहीं ना, हूं मैं अमर आत्मा, ये आत्मा तो है परमात्मा। आप मानते हैं मेरी जो बात गीतों में, आप समझ तो है। रहे हैं और मानते हैं? बिल्कुल। तो कृष्ण जी, मैं आपको कृष्ण बोलूंगा, बिकॉज आप तो बिल्कुल। स्वयं कृष्ण है। अरे आपको लोग कृष्ण किनकर बोले, मैं तो आपको कृष्ण ही मानूंगा, बिकॉज मेरे सामने दिख रहे हैं मुझे वो कृष्ण है। और अगर हमने हर इंसान में भगवान देख लिया, तो भगवान को ढूंढने का कोई जरूरत ही नहीं है, कोई कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन हम ये नहीं समझते हैं। हम इस तन में फंस जाते हैं, हम इस मन और अहंकार में फंस जाते हैं, और हम कर्म करते हैं। हम समझते हैं यार दूसरों का भला करो। लोग ये नहीं समझते हैं कि जब हम दूसरों की सेवा करना चाहते हैं, वो हमें जागृत अहम से करना है, एनलाइटेंड ईगो, कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं क्या हूं। अरे करने वाला तो वो है। अगर मेरी इस समय में सांस रुक गई, क्या मैं आपसे बात कर सकूंगा? इसी समय में अगर मेरे मेरे मैं अपना जबान खोलता हूं, आ, और सांस खत्म हो गई, तो मैं एक शब्द नहीं बोल पाऊंगा। ये जो इंसान समझता है मैं करता हूं, मैं गरीबों की सेवा करता हूं, मैं ये बड़ी बड़ी बात करते, ये इंसान नहीं समझता है कि प्रभु कर रहा है। तो प्रभु ही हर आत्मा में परमात्मा है। और जो आपने कहा, कर्मों से मुक्ति पाने के लिए, मेरे हिसाब से, फिर आप जरा बताइए, आपकी राय क्या है? कर्मों से मुक्ति कैसे पाएंगे? हर इंसान सवेरे उठता है। ऐसे तो नहीं हो सकते कि आदमी बिस्तर में सो जाए। नहीं, उठना तो पड़ता है। वो टॉयलेट जाएगा, खाना खाएगा, अपना कर्म करेगा। तो लोग ये उलझन में पड़ जाते हैं कि यार आप तो बोलते हैं मुझे कर्म से मुक्ति पाना है, कैसे पाऊंगा मैं? कुछ तो अच्छा बुरा तो करना ही पड़ेगा। तो आपके हिसाब से आप कैसे समझाएंगे? हम तो उनको कहते हैं कि आप करता नहीं हो। जब तक आप करता है, आप भोगता भी होंगे। यस। जिसको भोगता नहीं बनना है, उसको कर्ता भाव को दूर करना है।
तो आप वाह, बताइए, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? देखिए बहुत अच्छी बात आपने कही। दुनिया की आज से नहीं, सदियों से यही प्रॉब्लम है कि हर करने वाला ये क्रेडिट चाहता है कि मैंने किया। आज घर घर में झगड़ा इस बात का होता है कि आदमी जब ईगो में आता है या कोई झगड़ा वाद विवाद होता है घर में, व्यक्ति क्या कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कमा रहा हूं, मैं ना कमाऊं तुमको खाने को नहीं मिले। मैं कर रहा हूँ, मेरी वजह से बिजली का बिल जाता है, तुम्हारे स्कूल की फीस जाती है, घर में चूल्हा जलता है, ब्ला ब्ला ब्ला। इसका कारण क्या है? अगेन एक बहुत सुंदर सिद्धांत है जो हम लोग हर सत्संग में या कहीं भी चर्चा में पॉडकास्ट में यूज करते हैं। हमारे यहाँ वृंदावन में और विशेष रूप से हमारे संप्रदाय में, ब्रज रस रसिक संप्रदाय में, इस बात पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है कि वो कहते हैं कि डोंट सॉल्व द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को सॉल्व मत करो, फाइंड द रीजन बिहाइंड। कि रीजन क्या है? अगर रीजन आपको समझ में आ गया और रीजन से आपने डील किया तो प्रॉब्लम नेचुरली खत्म, दोबारा जनरेट नहीं होगी। अगर आप प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं तो बार बार जनरेट होगी, हर हफ्ते में, 10 दिन में, महीना भर में आएगी, क्योंकि आपने उसका जो रूट कॉज है, जो उसका रीजन है, वो तो सॉल्व किया नहीं, वो बार बार आता जाए। तो जब ये सवाल जो है ना, ये बहुत गहरा और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सेंसिटिव बात है कि कर्मों से बंधन छूटे कैसे, ये खत्म कैसे हो कि मैं कर रहा हूँ, ये कैसे समझा जाए कि मैं नहीं हूँ, किसी और की वजह से अब वो करा रहा है, इसको समझे कैसे? तो इससे पहले ये समझना होगा कि ऐसा हो क्यों नहीं रहा है, व्यक्ति समझ क्यों नहीं पा रहा है, ये कंफ्यूजन या ये भ्रम उसको हो किस वजह से रहा है। तो शास्त्र या हमारे गुरुजन ये कहते हैं, लैक ऑफ सत्संग, सत्संग की कमी की वजह से, संतों के साथ कम्युनिकेशन की कमी की वजह से आज आपके और हमारे इस जो चर्चा हो रही, जो पॉडकास्ट हो रहा है, ये इसलिए तो हो रहा है कि जिससे इन सवालों को सुन करके, इन जवाबों की चर्चा सुन करके शायद हजारों में से कोई एक आदमी भी अगर इसको जान जाए, एक व्यक्ति भी समझ जाए कि ओ, कि क्या कंक्लूजन है, क्या इसका एक्चुअल मीनिंग है, कैसे डील करना है, हाउ टू इम्प्लीमेंट दैट, हाउ टू लिव देयर लाइफ, तो वो सफल है, सक्सेसफुल है। इसी के लिए सारे संत लगे हुए हैं, तरह तरह के सत्संग कर रहे हैं। और आज हम लोगों को मॉडर्न एज में सत्संग का जो तरीका है वो चेंज करके इस पॉडकास्ट के थ्रू कर रहे हैं। बेसिकली ये भी सत्संग ही है कि जहां हम लोग एक बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं, बस थोड़ा टेक्नोलॉजी के थ्रू कर रहे हैं और उस चीज को समझ रहे हैं कि आप बेंगलोर में हूँ, मैं यहाँ मुंबई में है, और हम लोग दो लोग एक जगह सिर्फ एक टेक्नोलॉजी के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं और सवाल जवाब कर रहे हैं। तो इसका रीजन समझना जरूरी है। तो उन्होंने कहा कि सत्संग की कमी से, विवेक की कमी से, द कॉन्शियसनेस जो आपको बताता है ये सही क्या है, गलत क्या है। जब हम कोई भी चीज सुनते, पढ़ते या देखते हैं तो उसके बाद उसको एनालिसिस करते हैं ना, तो ब्रेन उसको एनालिसिस करता है, क्या मैंने पढ़ा, क्या मैंने सुना, क्या मैंने देखा, अब उसको हम किस मीनिंग में ले रहे हैं, क्योंकि सबका पर्सपेक्टिव अलग है। जिसका जैसा पर्सपेक्टिव होगा वो सेम किताब को, सेम ऑडियो को, सेम किसी विजुअल इफेक्ट को अलग अलग तरीके से उसको पढ़ेगा, समझेगा, उसको आगे लेगा। तो उसके लिए जरूरी क्या है? वो जो कॉन्शियसनेस है, जिसको हम हिंदी में विवेक कहते हैं, वो आता कहाँ से है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं रामचरितमानस में, बिनु सत्संग विवेक ना हो, बिना सत्संग के वो विवेक जो है जागृत नहीं होता, एक्टिव नहीं होता। क्योंकि आज हमारी संगत बहुत अलग तरह की हो गई, हम अलग लोगों के बीच में उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। हमारा जो, हम जो कंज्यूम कर रहे हैं 2400 घंटे में, थ्रू इंटरनेट, थ्रू मोबाइल, थ्रू लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स एंड ऑल, वो बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ सब्जेक्ट है जो हम कंज्यूम कर रहे हैं। बाहर से जो कंज्यूम कर रहे हैं वो एक अलग है, जो खाने पीने में कर रहे हैं वो हमारा कंज्यूम अलग है। तो वो सबका रिफ्लेक्शन या जो हमारे लाइफस्टाइल पे उसका इम्पेक्ट आता है वो बहुत अलग तरह से आता है। तो जरूरी है कि सत्संग समय समय पे मिले, इस तरह के पॉडकास्ट समय समय पे श्रोताओं को मिले, दर्शकों को मिले, संतों से, गुरुजनों जो इस क्षेत्र के एक्सपर्ट। फॉर एग्जाम्पल, हमारे सत्संग में एक चीज पे बहुत जोर देते हैं, एक टॉपिक हर बार आता ही आता है, जैसे कि मान लीजिए कोई डॉक्टर है, कोई घर में कोई बीमार है और आपने किसी डॉक्टर को बुलाया। अब वो घर आ रहा है किसी को देखने, अगर हम उससे कहें कि भाई साहब आप आ रहे हैं, रास्ते में सब्जी मंडी पड़ती है, ½ किलो आलू टमाटर लेते आइएगा, मेरा सब्जी वाला नहीं आया, तो क्या वो लेकर के आएगा क्या? वो मना कर देगा। आप उससे कहो भाई मैं एक्स्ट्रा दे दूंगा, उसका पैसा आपको अलग से दूंगा आपके घर की विजिट के अलावा।
या कोई सीए आपके घर में अकाउंट्स के लिए, आप उससे कहो भाई मेरे को थोड़ा आधा घंटे का काम है, मेरे बच्चे को मैथ पढ़ा दोगे क्या, थोड़ा सा ट्यूशन फीस ले लेगा। या घर में आपका कोई फ्रेंड आया आपसे मिलने, उससे कोई आज काम वाली नहीं आई, जरा बर्तन धो दोगे क्या, मैं उसका पे कर दूंगा। इनमें से कोई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये उनका काम नहीं है। वो डॉक्टर आपको देखने के लिए आ रहा है आपकी बीमारी क्या है, वो सीए आपके अकाउंट्स के लिए आ रहा है, या वो फ्रेंड आपकी फ्रेंडशिप के लिए आ रहा है, आपके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आ रहा है, बर्तन धोने के लिए, पोछा लगाने नहीं आ रहा है, सब्जी खरीदने या बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने नहीं आ रहा। वैसे ही हमारे पिछले 200 सालों में, 500 सालों में जो सबसे ज्यादा जो गड़बड़ हुई, ये हुई कि हमारा संतों के साथ कम्युनिकेशन खत्म। हमने सोचा कि सत्संग मतलब कि जाओ वहां जाकर के बैठ जाओ। कहते हैं 3 तरह के लोग हैं। ये अभी कल परसों मुंबई के सत्संग में भी टॉपिक आया कि 3 तरह के लोग हैं। एक व्यक्ति है समझदार, ज्ञानी, जिसका आज की भाषा में क्या है, जिसका आईक्यू लेवल अच्छा है, आपने उसको जो कहा वो उसको फॉलो करता है क्योंकि समझदार है। तीसरे नंबर का आदमी वो है जो बिल्कुल सीधा है, बुद्धू है, भोंदू है, सरल है। इन दोनों संत कह रहे हैं दोनों बहुत अच्छे हैं, परफेक्ट है। जो ज्ञानी है क्योंकि उसको जो आप आदेश दोगे वो वैसा कर लेगा क्योंकि समझदार है। जो एकदम सरल सीधा भोंदू है, उसको जो कहोगे वो वैसा कर लेगा क्योंकि क्या पता नहीं क्या होता है भाई, इन्होंने रवि जी ने कहा ये काम ही करो भाई। वो दोनों ये जो है एकदम परफेक्ट लोग हैं। पूरे यूनिवर्स का जो सबसे खतरनाक प्रजाति है वो इन दोनों के बीच वाली है, जो ना पूरे ज्ञानी है और ना बिल्कुल सीधे ही है। वो आधा सुनते हैं, आधा अपना दिमाग लगा के उसका सारा गड़बड़ करते हैं। तो यही हुआ कि पिछले सालों में हमने ये तो सीखा मंदिर जाना है, कथा में जाना है, संतों से मिलना है, बड़ों से मिलना है, इतना तो सीख लिया, बट मेन थिंग भूल गए कि वहां जाके करना क्या है। सत्संग में जाके करना क्या है? असली सत्संग या असली पॉडकास्ट ये नहीं जितनी देर का हमारा कॉन्वर्जेशन है। असली तो इसके बाद चालू होगा कि आफ्टर सत्संग, आफ्टर हियरिंग दिस, आप उसका करते क्या है, आप उसको कितना एनालिसिस करते हैं, कितना उस पर प्रैक्टिस करते हैं, कितना उस पर अपना थॉट देते हैं, एफर्ट देते हैं। और फिर कुछ ना समझने आने पर आप अपने गुरु को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, अप्रोच करते हैं कि सर गुरु जी मैंने ये प्रैक्टिस की, मैंने सुना सत्संग में, मेरे से हुआ नहीं, कि कर्म से ऊपर कैसे बढ़ूं, या सच कैसे बोलूं, या गुस्से पे कैसे कंट्रोल करूं, या अपने ओवर थिंकिंग पे, अपने रिएक्शंस पे, ब्ला ब्ला बहुत लंबी लिस्ट है, इन सब चीजों पे काम कैसे करूं। हमने सिर्फ सुना, और सुनते सुनते उन बातों को सिर्फ याद कर लिया। याद में तो हम सबको, भारत के किसी भी इंसान को सोते हुए को भी उठाओगे तो उसके पास भी इतना ज्ञान है, क्योंकि भारत को जगत गुरु की उपाधि मिली हुई है कि यहाँ दुनिया भर का ज्ञान है। ज्ञानी तो हमारे भारत में हर कोई है। आप एक सड़क पर चलते हुए आदमी से भी सलाह मांगोगे वो भी 10 तरह की सलाह दे देगा आपको। लेकिन इम्प्लीमेंट कितना हो रहा है, प्रैक्टिस में कितना है? तो इन सबका कारण ये रहा कि पहले के समय में गुरुजनों के साथ बड़े बड़े राजा महाराजा भी ना चर्चा करते, पूछते थे, समझते थे, और उसकी प्रैक्टिस करते, तो प्रैक्टिस में आने वाली डिफिकल्टीज को भी चर्चा करते। आज वो चर्चा खत्म, आज वो बातचीत खत्म हो गई। हमें लगता है संत के पास जाओ, कुछ पैसा चढ़ा दो, कुछ फल चढ़ा दो, भोग लगा लो, प्रणाम कर लो, आ जाओ, या थोड़ी देर सत्संग में बैठ लो, सुन लो, हो गया। ये सत्संग नहीं है। सत्संग इज समथिंग वेयर यू हैव टू कनेक्ट योरसेल्फ विद दैट पॉइंट, वॉट एवर द गुरु जी सेइंग। जब तक आप कनेक्ट नहीं करेंगे, उस पर गौर नहीं करेंगे, घर आके उसका रिवीजन नहीं करेंगे, उसको एनालिसिस नहीं करेंगे, और उसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, एफर्ट नहीं डालेंगे, तब तक आप जान ही नहीं पाएंगे कि समस्या कहाँ आ गई। तो कर्म को या इससे ऊपर उठने के लिए जरूरी है एक लंबे समय तक सत्संग मिलता रहे, और वो प्रैक्टिस चालू रहे, जिससे हम जान पाए कि इंडिविजुअली मेरे लिए प्रॉब्लम क्या है, मैं कहाँ अटक रहा हूँ। क्योंकि हो सकता है सेम कर्म से ऊपर उठने के लिए आपकी प्रैक्टिस अलग है, आपकी डिफिकल्टीज अलग है, मेरी डिफिकल्टीज अलग है, थर्ड पर्सन की कुछ और हो सकती है। तो वो जब तक गुरु से कनेक्ट नहीं करेगा, समझेगा नहीं कि गुरु जी ये मैं सुन करके कर रहा था, मैंने रवि जी का पॉडकास्ट सुना, ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, समझ में आई, और मैं 15 दिन से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो ये पॉइंट पे आकर के मैं अटक जाता हूँ, तो मुझे आगे क्या करना चाहिए। तब फिर उसका गुरु उसको बताएगा कि बेटा अच्छा तुमने ऐसा किया, तो अब ऐसा करके देखो काम बन जाएगा, ऐसा करके देखो तुम्हें और बढ़िया लगेगा। सही। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जरूरी है। तो वेरी गुड, आपने बातों में तीन चार बातें कही। जी। तो एक तो आदमी को अगर कर्म से मुक्त होना है, मैं उनको कहता हूं चेंज योर नेम, बिकॉज दैट विल चेंज द गेम। अभी मेरा नाम रवि था, रवि तो मर गया, अब मैं रवि नहीं हूं,
मैं इस शरीर में वो आत्मा हूं। अगर हमें ये एहसास होगा कि मैं रवि नहीं, मैं एयर हूं। लोग मुझे एयर पूछते हैं, एयर मतलब हवा। हाँ, तो लोग कभी कभी पूछते हैं हवा का मतलब क्या है, आप हवा कैसे हो सकता है। तो मैं उनसे कहता हूं, हवा में जो है वो शक्ति, मैं तो वही, मैं ये नहीं, मैं तो वो मस्ती हूं जो मस्ती आत्मा से निकलती है। तो एक तो हम अपना आइडेंटिटी चेंज करें कि मैं करने वाला नहीं हूं, वो आपने कहा। आपने और एक जिक्र किया, गुरु। अभी गुरु का महत्व इतना है, और जैसे आपने कहा, आज आज के जमाने में बुरा मत मानिए, कोई भी आदमी एक झाड़ के सामने जाके तिलक लगा के, एक रंगीन कपड़ा पहन के, एक धोती पहन के, माला हाथ में लगा के, एक त्रिशूल हाथ में बैठ गए ना, उनके पांव छूने के लिए 100 लोग लाइन में खड़ जाएंगे। क्योंकि लोगों को एक महात्मा की जरूरत है, लोगों को प्यास है, लेकिन वो सच्चा गुरु ढूंढने में वो एक या तो भूल करते हैं या तो जल्दबाजी में अटक जाते हैं। जैसे शास्त्रों में लिखा गया है, गुरु, गुरु का मतलब वही है जो हमें गु से रू तक ले चले। गु मतलब अंधकार और रू मतलब रोशनी। वो आदमी छोटा हो, बड़ा हो, काला हो, सफेद हो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसकी उम्र क्या हो, उस पर कोई फर्क, उसकी दाढ़ी हो या बाल लंबे हो। ऐसे नहीं कि आपको और मुझे लंबी लंबी दाढ़ी बनाने छोड़नी है, लंबे लंबे बाल छोड़ने, उस पर इंप्रेस हो जाते हैं कि लोग, अरे ये तो महात्मा लगते हैं। वी शुड नॉट बी कैरिड अवे, मतलब हम बहक ना जाएं कि सच्चा गुरु हमें तब मिलेगा। मुझे एक गुरु दादा जेपी वासवानी मेरे गुरुजी थे। तो गुरु के सामने हमें ऐसी रोशनी मिल जाती है कि हमें सच का एहसास हो जाता है। करेक्ट। तो आप यू सेड समथिंग वेरी ब्यूटीफुल। लेकिन लोग जो हैं, आपने कहा मॉडर्न जमाने में सत्संग के बारे में लोग समझ नहीं कि सत्संग क्या है। आजकल पता नहीं आपके यहां होता है कि नहीं होता है, लेकिन मैं कभी कभी देखता हूं, लाखों में लोग, लाखों मतलब 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख लोग एक कथावाचक की बात सुनते हैं। तो शायद आप जहां पे हैं आपको भी कथा बोलनी पड़ेगी। लेकिन जैसे आपने कहा, ज्ञान सुनना, ज्ञान समझना और ज्ञान का इस्तेमाल करना बिल्कुल अलग है। जैसे शास्त्र में लिखा गया, श्रावण मनन निधि ध्यासन। तो श्रावण लोग तो सुनते हैं, किताब पढ़ते हैं, पॉडकास्ट भी देखेंगे। मनन, जो इस बात की चिंतन करते हैं, जो इस बात का सोच करते हैं, उनमें सुनने में से कुछ लोग मनन करते हैं, सब लोग मनन नहीं करते हैं। लेकिन अनुभूति किसको होती है? अनुभूति तो उसको होती है जो, जैसे आपने ही कहा आपके शब्दों ने, कि जो इस बात को अपनी जिंदगी में वो एक्टिव करे, वो उन बातों से जिए। आप और हम जो भी हम बात करते हैं, अगर हम सिर्फ ये बात करते हैं, हमारी जिंदगी में है नहीं, तो उसका कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं। तो मतलब यही है कि जो ज्ञानी हो, जैसे आपने कहा इंडिया में तो हर सड़क पे ज्ञानी मिलता है। आप तो किसी को 2 मिनट बात करना चाहो तो 20 मिनट वो बोलता जाएगा, वो तो कॉमन बात है। लेकिन क्या वो करता है या सिर्फ वो बोलता है? सो दिस इज माई कमेंट ऑन आपने क्या कहा। कृष्ण जी, इंसान को आपके हिसाब से क्या चाहिए? बिकॉज मैं जब देखता हूं, इंसान सफलता की भाग दौड़ में है। आज इंसान पैसा चाहता है, पैसा चाहता है, नाम चाहता है, शोहरत चाहता है, और उनका जो डिजायर है, उनकी चाहत जो है, संपत्ति की तरफ है। बहुत कम लोग हैं जो तृप्ति के साथ जीते हैं, और बहुत कम लोग हैं जो अनुभूति करते हैं कि अनुभूति सच का होना है, प्रभु का होना है। तो इस बारे में आप क्या समझते हैं कि लोग इस सुख दुख के चक्कर में फंसे हैं? ये सुख दुख का रहस्य नहीं जानते हैं कि सुख सिर्फ मजा नहीं है। जैसे आपने कहा, जब तक कर्म अच्छे हैं, आपने बहुत अच्छी बात कही, वो आदमी ऊपर 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 जाता है, और जब कर्म खत्म हो जाते हैं तो फिर वही आदमी नीचे गिरता गिरता गिरता, फिर वहां कहानी शुरू होनी पड़ती है।
तो व्हाट डू यू थिंक, ये सुख दुख के चक्कर में इंसान आज क्यों फंसा है, और इससे निकलने का आपका कोई उपाय? देखिए, बात ऐसी है कि जो चीज हम चाह रहे हैं ना बहुत ज्यादा कीमती है, बहुत बहुत ज्यादा कीमती है। और जब बहुत कीमती चीज होती है तो हर कोई उस तक पहुंच नहीं पाता है। जैसे पढ़ाई करते समय टॉपर बनना है, या अपने फील्ड का सबसे बेस्ट व्यक्ति बनना है, या बेस्ट जॉब आपको चाहिए, तो दुनिया का हर आदमी चाहता है कि मेरी जॉब जो हो वो 7 डिजिट हो, 8 डिजिट में हो, बेस्ट कंपनी में हो, मेरा बिजनेस बेस्ट हो। चाहते तो सब हैं, लेकिन कितने लोग हैं जो वहां तक पहुंच पाए? क्योंकि वो जो जर्नी है, सोचना किसी के बारे में और वहां तक पहुंचना, दोनों बहुत अलग चीजें हैं। क्योंकि जो चीज आप एक्चुअल में पाना चाहते हैं उसके लिए आपको उतना एफर्ट करना। अब बात आती है सुख या दुख की, इंसान चाहता क्या है? तो देखने में हमें लगता है कि वो पैसा चाहे, देखने में लगता है कि वो पावर चाह रहा है, देखने में लगता है कि उसको घूमना, शॉपिंग, या कंफर्ट, या रिलेशंस, फ्रेंड्स, या XYZ बहुत सारी चीजें उसको चाहिए। बट हमारे शास्त्र कृष्णचरितमानस से कहता है कि वो ये सारी चीजें जो चाह रहा है, बेसिकली एक्चुअल में क्या चाह रहा है? वो आनंद चाह रहा है। आनंद उसको लग रहा है कि पैसा मिल जाएगा तो आनंद मिल जाएगा, उसको लग रहा है पावर मिल जाएगी तो आनंद मिल जाएगा, मैं बहुत सक्सेसफुल हो जाऊंगा तो आनंद मिल जाएगा, मेरा रिलेशन इसके साथ बढ़िया हो गया, या मुझे ये पति के रूप में या वाइफ के रूप में या फ्रेंड के रूप में मिल गया तो मुझे आनंद मिल जाएगा, उसे लग रहा है। और वो उसी के लिए अपना सारा एफर्ट, पूरी लाइफ उसी में लगा देता है। एक आदमी पूरे बिजनेस को, एम्पायर खड़ा करने के लिए पूरा जी जान लगा रहा है, दिन रात वो यही सोच रहा है। एक आदमी जिस कंपनी में जॉब कर रहा है वो इम्प्लीमेंट के लिए और प्रमोशन के लिए इस चीज में लगा हुआ है कि मैं कौन सा ऐसा काम करूं, बॉस खुश हो जाए, मेरे को इंप्रूवमेंट मिल जाए, मेरे को अप्रेजल मिल जाए, मेरे को ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, मेरा CV थोड़ा और स्ट्रांग हो जाए, उसमें लगा हुआ है। बट बेसिकली वो चाह क्या रहा है? वो आनंद चाह, वो चाहता है कि आनंद मिले। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आनंद एंड सुख। हाँ, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आनंद एंड सुख। सुख इज समथिंग जो मिलते ही घटना शुरू हो जाता है, और वही सेम सुख घटते हुए एक टाइम के बाद दुख में कन्वर्ट हो। संसार में सुख है जैसे भूखे के लिए खाना, पहले कौर में जितना सुख है दूसरे कौर में घट जाएगा, 10 20 50 कौर के बाद वो सेम जो खाना सुख ही दे रहा था, वही सेम खाना दुख देने लग जाता है। वो पेट दर्द हो गया, तबीयत बिगड़ गई, अरे तुमको तो खीर बहुत अच्छी लग रही थी, अच्छी लग रही थी, पहली चम्मच में बहुत अच्छा था, एक कटोरी बहुत अच्छी थी, दो बहुत अच्छी थी, लेकिन जब 5 7 खा ली, 10 खा ली, तो अब तो तबीयत खराब। तो सेम सुख दुख में कन्वर्ट हो गया। जो जॉब बहुत अच्छी लगती थी, तो शुरू के 1 महीने बहुत अच्छा लग रहा, बहुत एक्साइटेड है, लेकिन आफ्टर 1 मंथ अब उसके लिए भार लगने लगता है। किसी को ड्राइविंग बहुत अच्छी लगती है, कितने घंटे गाड़ी चलाएंगे, 2 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा, उसके बाद कोई गाड़ी की चाबी लाओ, कहेगा भाई नाम मत लो, मेरे को नहीं चलाना, मैं घर पे ठीक हूँ। तो सुख दुख में कन्वर्ट हो जाता है। देन व्हाट इज आनंद? आनंद एक तो मिलता नहीं, अगर मिल जाए तो क्षण प्रतिक्षण बढ़ने वाला है। आनंदो ब्रह्मेति वजानात, आनंद ही श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण ही आनंद है, दोनों अलग नहीं है। अभी मिलेगा कैसे? ये अगेन मिलेगा जो गुरु जो साधना का रास्ता बताए, उस रास्ते पे चल के गुरु कृपा से ही मिलेगा, मेरे करने से नहीं मिल सकता। मेरे करने से मिलेगा तो अहंकार बढ़ जाए, मैंने किया, मैं इतनी साधना कर। एंड ये डिपेंड करता है, जो आपने अपनी चर्चा में भी अपनी बात आई कि बहुत सारे लोग ज्ञान की बात करते हैं, चलते हैं, लाखों की संख्या में लोग जाते भी हैं, सुनते भी हैं। ये बिल्कुल वैसा है कि आप किसी एक जगह जाते हैं, विजिट करते हैं, आप क्या लेकर के आते हैं? जैसे समुद्र में कोई ताला नहीं लगा, तो ये जो भक्ति का समुद्र है, रस का समुद्र है, ज्ञान का समुद्र है, ये ऐसा है जिसमें कोई ताला नहीं है। अभी आप पे है, आप जाओ, सिर्फ देख करके आ जाओ, आपके ऊपर एक चम्मच भर के ले आओ, आपके ऊपर एक कटोरी भर के ले आओ, आपके ऊपर एक बाल्टी भर के ले आओ, और आपके ऊपर है कि आप पूरे के पूरे उसमें डूब जाओ। इट्स अप टू यू कि आप क्या लेकर के आ रहे हैं। एक शिष्य अपने गुरु से क्या लेना चाह रहा है, अपने गुरुजन जो उसको सिखा रहे हैं वो कितना उसको एक्सेप्ट कर पा रहा है, कितना प्रैक्टिस कर पा रहा है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। कि आप और हम चर्चा कर रहे हैं, हम उस आज एक और प्रॉब्लम क्या हो गई है, मैं आपको आत्मन जी कहूँ, रवि जी, या एयर आ, एयर आप एयर एयर बोल सकते हैं। हम हवा के माध्यम से चर्चा करें तो हाँ, आपको हवा हवा बोलिए। हाँ, वो हवा जी बोलिए। तो बात ऐसी है कि प्रॉब्लम ये हो रही है कि आज हर आदमी
ये माया के प्रभाव से कहें, कलयुग का प्रभाव कहें, बट ऐसा हो गया है कि आज व्यक्ति समझना नहीं चाहता, समझाना चाहता। आज हर व्यक्ति डिस्कशन में वो समझने के लिए नहीं बैठा। वो जब बात कर रहा है तो वो अपनी प्रॉब्लम समझाना चाह रहा, आपसे सोल्यूशन नहीं चाह रहा, वो चाह ही नहीं रहा। वो गुरु जी के पास आ रहा है तो चाहता है गुरु जी समझ जाए मेरे को इतनी प्रॉब्लम है, आप मेरी प्रॉब्लम समझो, और मैं जो सोल्यूशन चाह रहा हूँ वो आप मुझे बताओ, मेरा सोल्यूशन वाला बताओ। मतलब ये ऐसा है कि एक बीमार आदमी डॉक्टर के पास जा रहा है और कह रहा है मैं बीमार हूँ, अब दवाई जो मैं कह रहा हूँ ना वही मेरे को प्रिस्क्रिप्शन, मेरे को शीशी का है, मेरे को ये दवाई खाने का, मेरे को इंजेक्शन लगाना है, मेरा को ऑपरेशन चाहिए। मतलब पेशेंट ही खुद बता रहा है और उसको डॉक्टर के पास सिर्फ जाना है कि सर आप देख लो, क्योंकि आपके बिना, बिना ऑथराइज ये होगा नहीं, आपके बिना प्रिस्क्रिप्शन लेटर के मेरे को दवाई मिलेगी नहीं। तो मैं जो दवाई बता रहा हूँ वो दवाई आप मुझे बताओ, मेरे लिए अच्छी है खराब है इससे मुझे कोई नहीं। इस वजह से प्रॉब्लम, आनंद चाहने के लिए, निष्काम होने के लिए उसको एक प्रैक्टिस की जरूरत। आप आज क्या हो गया ना, हमको हर चीज शॉर्टकट में चाहिए, वो नहीं हो सकता है। अगर आपको ग्रेजुएट होना है तो 22 साल, 24 साल, 25 साल जो है उतना आपको टाइम देना पड़ेगा। उसका कोई क्रैश कोर्स नहीं है कि हमने किया 6 महीने में ग्रेजुएट हो गए। तो जो क्रैश कोर्स है उसकी जल्दी क्रैश हो जाते हैं और लाइफ में उड़ नहीं पाते, तो क्रैश ही होते हैं। तो क्या कि हम शॉर्टकट नहीं है, समझना ही पड़ेगा भक्ति का, सफलता का, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं, वो तो उतनी तो करनी ही पड़ेगी। क्योंकि जब आप उस रास्ते पे चलेंगे तो रास्ता आपको एक्सपीरियंस देगा, वो आपको अनुभव देगा। हमारे यहाँ संतों ने बहुत अच्छा कहा कि बोले एक अनुभव है, एक अनुभूति है। बहुत सुंदर उन्होंने इसको चर्चित किया कि जो आप एक्सपीरियंस करते हैं और जो दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, जैसे मैं और आप बात करें, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा कॉन्वर्जेशन हो रहा है, तो ये जो एक्सपीरियंस है जो हम किसी के साथ शेयर कर सकते हैं वो है अनुभव। लेकिन उस एक्सपीरियंस से जो मुझे मिला, जो मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता, वो मेरी अनुभूति। जब मैं माला कर रहा हूँ, मैं मंदिर में बैठा हूँ, मैं सच में सत्संग सुन रहा हूँ, मैं कनेक्ट हो रहा हूँ, तो मैं किसी को बता बहुत अच्छा लगा आज गया, ये मेरा अनुभव है। लेकिन वहां से जो मिला, जो मेरे अंदर रह गया, जो मुझे चेंज करने के लिए प्रेरित कर रहा है, इंस्पायर कर रहा है, वो मेरी अनुभूति, वो मैं शेयर नहीं कर सकता, एक्सप्रेस ही नहीं कर सकता, वो अनिर्वचनीय है, वो शब्दों में बताई नहीं जा सकती। इसके लिए शास्त्रों में साधना का क्रम बताया कि सबसे पहले मनुष्य को चाहिए कि एक उसका गुरु। शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं, या जैसे आपने कहा कि किसी ने भी तिलक लगा लिया, बाल बढ़ा लिए, पेड़ के नीचे बैठ गया, हजारों पहुंच जाए, बिल्कुल ये हर सेक्टर में है। हर सेक्टर में, सिर्फ संत के नहीं, हर जगह। अगर आज मैं एक क्लिनिक खोल लूं, कौन आके मुझसे डिग्री पूछेगा कि मैं एमबीबीएस हूं ही कि नहीं हूँ? बीमार है पूरी दुनिया, आप बीमार होके देखिए, पूरी दुनिया डॉक्टर बन जाती है, सब आपको सलाह देंगे रवि जी पानी में ऐसा ले लीजिएगा, अच्छा नींबू लीजिएगा, अच्छा शहद में मिला के ऐसा कर लीजिएगा, ये वाली गोली खाइएगा, सारी दुनिया डॉक्टर हो जाएगी आप बीमार बन के। तो जरूरी क्या है कि ये तो हर फील्ड में है। आज कितने सही पॉडकास्टर हैं या कितने सही इन्फ्लुएंसर है, आज तो सारी दुनिया, सबके पास मोबाइल है, सबके पास कैमरा है, सबके अपने अपने चैनल, और हर कोई आज के समय पे ज्ञान दे रहा है। तो ऑथेंटिक कितना है, ये तो हर फील्ड में है। तो उसका क्या है, वो अनुभव से ही आएगा। इसलिए यहाँ कृपा काम करती है कि मैं गुरु को नहीं चुन सकता हूँ, एक सदगुरु अपने शिष्य को चुनता है। जब भगवान कृपा करते हैं तब जाके लाइफ में एक सदगुरु मिलता है। तो कैसे करें, तो उसका क्रम बताया गया कि जीवन में सत्संग हो, एक गुरु हो, वो जो गुरु मेरे हिसाब से जो मेरे को साधना बताए कि बेटा तुझे ऐसा ऐसा करना है, रूप ध्यान मेडिटेशन इस तरह से करना है, तेरे को दर्शन ऐसे मंदिर में करने हैं, तेरे को अपने लाइफ के इन प्रिंसिपल्स पे काम करना है, कैसे बिहेव करना है, कैसे एक्ट करना है, कैसे रिएक्ट करना है, कैसे चीजों को ऑब्जर्व करना है। और ये सब जब करोगे तो ये परेशानी भी आएंगी, वो पहले से बताएगा कि देख बेटा जब तू ये करेगा उसी समय सारी परीक्षाएं आएंगी। जिस दिन तू सोचेगा कि आज मुझे गुस्सा नहीं करना, उसी दिन सारी सिचुएशंस आएंगी कि तुमको गुस्सा है। उस समय डील कैसे करना है, ये सारी चीज साधना के अंदर आती है। और ये एक लंबे टाइम के बाद ही व्यक्ति इससे धीरे से ऊपर आ पाता है। अर्जुन एक दिन में अर्जुन नहीं बना, रात दिन एक करके जब उसने मेहनत करी और सिर्फ चिड़िया की आंख पे ध्यान दिया, तब गुरु ने उसको कृपा करी। हमारे यहाँ ब्रज में बिना कृपा के कुछ नहीं, ब्यूटीफुल। क्योंकि सत्संग, ऐसा कहा गया कि सत्संग जो है ना, ये साधन साधन नहीं, कृपा साधन जो है, इसको हम सिर्फ अपने एफर्ट से नहीं पा सकते जब तक उसकी कृपा नहीं हो। और ये धीरे धीरे ही समझ में आता है।
तो आपने दो तीन बातें आपकी मैंने पकड़ लिया। एक तो आपने कहा लोग जी। आनंद की बात नहीं समझते हैं, और जो मैंने समझा है, जो मुझे एहसास हुआ है, आनंद को खोजने की जरूरत नहीं है। तो मैं लोगों से कहता हूं, सत्य के चित्त में जो रहता है, आनंदा में है वो। सुखी की सुख के पीछे जो भागता है, आनंद आना है वो। तो मतलब ये है कि हम सत्य के चित्त में रहेंगे, जैसे आपने कहा गुरु बताएंगे, प्रभु का एहसास होगा, अनुभव होगा। और जैसे आपने कहा अनुभव और अनुभूति में फर्क क्या है, तो फैक्ट ये है कि हर एक को सच का एहसास नहीं होता है। जिसको होता है वो जानता है। हम किसी को देख के नहीं बोल सकते कि वो ज्ञानी है या वो बुद्ध है या वो एक सच्चिदानंद आत्मा है। कैसे बता सकते हैं? कोई लोग है दिखने में वो बिल्कुल ज्ञानी है, बोलने में भी बड़े बड़े ज्ञानी है, लेकिन सच में क्या है? क्या सच में उनको अनुभूति हुई है कि नहीं हुई है? आपको मेरे गीत अच्छे लग रहे हैं तो मैं आपको आपसे कहूं, लोग कहते हैं कि सच को कोई ना जानता, ये तो अपरोक्ष अनुभूति है, इसका कोई सबूत ना, सच का एहसास होना है। प्रभु तो है हर जगह, वो हमें ना दिखते हैं, उनके बिन तो कुछ भी ना, वो हैं तो हम सब हैं। तो ये अपरोक्ष अनुभूति आदि शंकरा ने लिखा है, आपने वो पढ़ा होगा। उन्होंने लिखा विवेक चूड़ामणि। आपने विवेक के बारे में कितना आपने जिक्र किया। तो उनको दो किताबें बहुत अच्छी किताबें, एक तो विवेक चूड़ामणि और एक अपरोक्ष अनुभूति। ये अपरोक्ष अनुभूति जिसको होनी है, अनुभव होता है। हम अनुभव तो बहुत चीजें करती हैं, जैसे आप कहे आपने कोई कथावाचक को सुनने के लिए जाता है, हाँ, ऐसे ही सुन के आना कोई मतलब नहीं, मतलब आपने पिक्चर देखा, आपने ड्रामा देखा, आप आ गए। लेकिन सुख का सागर कौन पाता है? सुख का सागर वही पाता है जो सत्य के चित्त में रह सकता है। और जैसे आपने कहा गुरु बताएगा, तो अगर कोई हम हमारे पास आते, बताने वाले तो बहुत है, करेंगे कैसे? उसको हमारे जीवन में हम उस भाव को, उस साधना को हम लाएं कैसे अपने जीवन में? तो बोलने में ठीक है, सत्य के चित्त में रहो, लोग कोशिश करते हैं हम सच्चित आनंद में कैसे रहें। तो हम कहते हैं सत्य चित्त आनंद में रहने के लिए दो चीजें चाहिए, सत्य चाहिए और चित्त चाहिए। जी, आप जो आपने कहा विवेक या कॉन्शियसनेस, लोग उनको चित्त बोलते हैं, चित्त में विवेक जागता है, और चित्त और विवेक में मन को हम मार सकते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मन सबसे बड़ा दुश्मन, मन ही सबसे बड़ा दुश्मन। और आपने कहा गुरु का कहते हैं कि शांत में बैठो। अगर कोई शांत में बैठे, किसी ने पूछा शांत में बैठने से क्या होगा, तो शांति में बैठने में शांति से मिला क्या हसी आनंद, सत्य के चित्त में मिला सच्चिदानंद, शांति से मिला। इसमें कहा गया है मन बड़ा है चोर, चैन चुराता है, डर और चिंता में हमें डुबाता है, सत्य छुपाता है, मिथ्य दिखाता है, शांति जो अपनी मन चुराता है, मन को है मारना दुश्मन बड़ा है वो, मन को जो मारे शांति वो पाता। जो मैं गीत में कह रहा हूं आपने शब्दों में कही है। मेरा कहना है कि लोगों को आनंद, आपने कहा आनंद चाहिए, आप मानते हैं कि आनंद में पहुंचने के लिए अगर मन होगा तो आनंद नहीं हो सकता है। मन हमें हमेशा जहरीले ख्यालों से भरता है, डर लगता है, चिंता लगता है, तनाव लगता है, मानते हैं मन के कारण। और लोग समझते हैं कि मन और विवेक एक है। लोग ये नहीं समझते कि मन अगर मन हो तो विवेक नहीं है, और जब विवेक जाग जाता है तो मन गुम हो जाता है। जैसे हमारा एक नीला आकाश, आसमान है, आकाश है, वो तो हमेशा है, लेकिन जब घने बादल बादल आ जाते हैं तो वो आकाश छुप जाता है। तो चित्त में तो हर इंसान जीता है, आप मानते हैं हर इंसान चित्त में, कॉन्शियसनेस में जीता है।
लेकिन अगर मन आ जाता है, मन अपने जहरीले ख्यालों के साथ आ जाता है, तो वो नीला आकाश जो है आसमान में छिप जाता है, और ये हमारा डर, चिंता, तनाव आ जाता है। सुख के पीछे मन आदमी भागता है, आनंद खो देता है। बिकॉज सुख के पीछे भागने वाला वो शांति में नहीं रहता है। जो गुरु कहता है शांत में बैठो। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, मेरे गुरु ने मुझे एक कहानी बताई कि एक आदमी ने कहा कि आप बोलते हैं शांति में बैठने से, ये शांति शांति बैठने से, कुछ नहीं करने से क्या होगा? तो गुरु ने उसे पूछा, आपके घर में जो वॉचमैन है ना, सिक्योरिटी, आपको निकाल दो उसे। तो क्यों निकाल दूं मैं उसे? वो तो चुपचाप बैठा है, सुबह से रात तक वो सारा कुछ नहीं करता है, बैठा है ऐसा, वो निकाल दो उसे। तो वो गुरुजी से बोलता है, वो तो वॉचमैन निकालूंगा तो संभाल कौन करेगा? वो चुपचाप बैठा है, लेकिन देखभाल कर रहा है कि चोर अंदर ना आए। तो चोर को ढूंढने के लिए वो हमारा सिक्योरिटी गार्ड, हमारा वॉचमैन है। तो गुरु समझाते हैं, तुम बोलते हो सिक्योरिटी गार्ड ख्याल रखता है कि कोई चोर ना आए, लेकिन तुम अपने सर के अंदर, अपने मन में ये जहरीले ख्याल आने को तुमने दरवाजा खोल दिया है। शांति में बैठने से, शांत में रहने से ये जो मन का दरवाजा ये बंद होता है, हमारा चित्त खुल जाता है, विवेक जाग जाती है, और तभी हमें शांत में रहने से सबसे बड़ा चोर हम पकड़ेंगे। वो मन जो जहरीले ख्याल लेके आते हैं, वो सबसे बड़ा चोर है। तो यू आर 100% राइट कि लोग गुरु की बात नहीं समझते हैं, चित्त में नहीं रहते हैं, मन को मार नहीं सकते हैं। लेकिन सोल्यूशन क्या है? आपने कहा कि सोल्यूशन को नहीं ढूंढना है, आपने कहा कि हमें कॉज चाहिए, कि रूट कॉज। बहुत बढ़िया बात आपने कही, आपकी बातें तो बहुत मजा आ रहा है। आपने कहा कि डोंट ट्राई टू फाइंड कि सोल्यूशन क्या है ना, बिकॉज सोल्यूशन अगर आप ढूंढेंगे तो कल फिर प्रॉब्लम आएगा, फिर सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। सही आपने कहा। अगर हमने ये सोचा कि इसका कारण क्या है, जैसे हमारा स्थूल शरीर है और फिर हमारा सूक्ष्म शरीर है, ये सूक्ष्म शरीर जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है, उसका कारण शरीर क्या है? कारण शरीर तो अविद्या है। अविद्या के कारण हम मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को समझते हैं कि है। अगर इंसान समझ जान देता है, अनुभूति होती है कि मैं ये तन नहीं हूं, ये तन तो, कृष्ण जी आप मानेंगे, ये तन तो बाद में आया। हमारा जन्म तो 9 महीने पहले हो गया, जब हम माँ के गर्भ में हमने एक युगमंज, एक कण से हमने जन्म लिया। उसके बाद माँ नहीं बदल सकते हम। ये तन तो बाद में आता है, एक दिन ये तन मर जाता है। और लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं वो चल बसे, कहते हैं, समझते नहीं है। चल बसे का मतलब वो शरीर से चले और एक कण में बसे। लेकिन तो आपके हिसाब से आपने एक शब्द कहा, मैं वो शब्द के बारे में बात बोल के फिर आपको वापस आई, हैंड ओवर टू यू। आपने कहा माया। अभी लोग माया और मन, इन दोनों बातों में उलझे हैं। माया तो प्रभु की रचना है, लेकिन मन हमारी अविद्या है। हम मन को काबू में ला सकते हैं, विवेक को जगा सकते हैं, लेकिन इस माया का हमें तो मजा लेना है। तो लोग, किसी ने मुझसे कहा, आप बताइए इसके बारे में। किसी ने कहा कि माया क्या है? मैंने कहा, माया चुपके से आके सच को छुपा के, मिथ्य को दिखा के बोले, ये संसार सच्चा है ना सच्चा, सब कुछ माया है। ये तन को दिखा के, मन को दिखा के, अहंकार को दिखा के बोले, मैं तो सब कुछ हूं, मैं तो क्या कुछ भी नहीं मैं। हम सब प्रभु की एक अभिव्यक्ति है। वी आर ऑल मैनिफेस्टेशंस ऑफ द डिवाइन। आप, हम, मैं तो आप में कृष्ण देखता हूं, और आप ज्ञानी है। आप समझते मेरी बात क्या, मेरी बात क्या है? जिस दिन इंसान को समझ में आ जाता है कि हर इंसान में भगवान है ना, कृष्ण जी, तो फिर हमने कृष्ण को पा लिया, राम को पा लिया, शिव को पा लिया। तो आप बताइए, तो इस माया के बारे में लोग कैसे उलझे हैं? एंड ओवर टू यू। देखिए, बहुत अच्छी बात है आपने इसमें पूछी। लेकिन कुछ पॉइंट्स को हमेशा के लिए समझना ही हो। मन, माया, संसार, इनको कैसे कंट्रोल करें, सारी चीजें, ये हमारे शास्त्रों में एक बार नहीं हजारों बार इस बात पे बहुत जोर दिया गया। कृष्ण चरितमानस ने जगह जगह पे, चौपाइयों में, लीलाओं में इस बात को कहा, गाया, बार बार जोर दिया। रामचरितमानस में भी घटना आती है कि जब भगवान राम के अवतार से पहले सारे देवता ढूंढ रहे हैं भगवान को, कहाँ जाऊं, किस जगह ढूंढूं, तो सब भोले बाबा के पास गए और शंकर जी से पूछा कि भाई राम जी कहाँ मिलेंगे, कहाँ भगवान को ढूंढे।
कोई उसका एड्रेस से कोई पता हो, तो उन्होंने क्या कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समान। भगवान जो है समान रूप से, ऐसा नहीं कि यहाँ ज्यादा है यहाँ कम है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रकट हुई में, कि भगवान सब जगह समान रूप से है, सबके अंदर है। और जब आप प्रेम से जिसके साथ जब आप चर्चा करते हैं, प्रेम के दृष्टिकोण से, पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो प्रकट हो जाता है। अब बात आई मन और माया की। तो देखिए, इस बात को भी भगवान कृष्ण समझा रहे हैं अर्जुन से कॉन्वर्जेशन में, कि मन एवं मनुष्य नाम कारणम बंधु मोक्ष। इस मन जो है ना, यही हमारे बंधन का और बंधन से छुटकारे का रीजन ही यही है। दिस इज द रीजन विच वी आर डिस्कसिंग अबाउट दैट, कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द प्रॉब्लम। तो द रीजन इज मन ओनली। जितनी इंद्रियां हैं हमारी, इस इंद्रियों का राजा कौन है? ये मन है। इन सबका डेडिकेटेड काम है। अंतःकरण में, जैसे अभी आपने बताया, मन बुद्धि चित्त अहंकार जो है, ये हमारा अंतःकरण। इन अंतःकरण में इन चारों चीजों का इंडिविजुअली एक अपना काम। मन का काम है संकल्प विकल्प करना, ऐसा करूं ऐसा नहीं करूं, ये काम मन का है। मन को मार नहीं सकते, बुद्धि को मार नहीं सकते, चित्त को अहंकार को खत्म नहीं कर सकते। हाँ, इन सबको कंट्रोल करके इनका डायरेक्शन ठीक कर सकते। काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष दंभ पाखंड, जितनी भी ये सारी चीजें, ये सारी की सारी जो है, ये खत्म होने वाली भी डिफॉल्ट सेटिंग। क्या कर सकते हैं, इन सबको कंट्रोल करके इन सबका डायरेक्शन किधर है, इसका सबसे बेस्ट यूटिलाइजेशन क्या है, जिससे हम बेहतर हो सके। तो मन को क्या करें, अर्जुन को बार बार समझा रहे हैं कि तू क्या कर, युद्ध कर रहा है, युद्ध कर, मन मना भव मध्या जी। तो हे अर्जुन, मेरे में मन लगा और युद्ध कर। तब अर्जुन ये पूछता है कि भगवान, आप कमाल की बात कर रहे हैं, ये बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े मुनि, हिमालय पे चढ़ करके, पहाड़ों में ठंड में नंगे बदन एकदम बर्फ में खड़े होकर के आप में मन लगा रहे, उनका लग नहीं रहा। गर्मी में पेड़ से उल्टे लटक के नीचे आग जला करके, इसलिए कि मन आप में लग जाए, उनका लग नहीं रहा है। घर मकान बाल बच्चे पति पत्नी सब छोड़ करके मन लगा रहे, उनका लग नहीं रहा है। और युद्ध के मैदान में जहां तीर तलवार चल रहे, जरा सा इधर उधर हुआ, वो गर्दन गई, और आप कह रहे मन तेरे में लगाऊं और युद्ध कर, ये कैसे पॉसिबल? मतलब भगवान कृष्ण का तो यही तो नहीं समझता है, तो ट्रिक नहीं समझ पा रहा। क्या ट्रिक है इसके पीछे? बोले ट्रिक ये है बेटा, कि जब तेरा मन एकमात्र मुझ में लगेगा, शर्त क्या है? अनन्य भाव। अनन्या चिंतन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। शर्त है अनन्य, एक्सक्लूसिव होना चाहिए। सिर्फ मेरे में जब तेरा मन लग जाएगा, तो कंप्लीट सरेंडर जब मेरे प्रति होगा, तो फिर तुझे युद्ध नहीं करना पड़ेगा, तेरी जगह मैं युद्ध करूंगा। अरे और वाह। जब तू कुछ कर ही नहीं रहा है, तो उसका कर्म का अच्छा या बुरा फल तुझे मिलना ही, तो फिर मेरे अकाउंट में ना वो मेरी लाइबिलिटी हो, फिर मेरा काम है कि वो अच्छा है कि बुरा है, क्या करता हूँ। तेरा काम है अपना कर्म करना, मेरे को समर्पित करते हुए। इसलिए ब्रज में भक्ति मार्ग में इस बात पर बार बार जोर दिया जाता है, कि जब भक्त कुछ भी करता है, तो इस भाव से करता है, श्री कृष्णार्पण मस्तु, मेरा अच्छा बुरा जो भी है, सब हे ठाकुर जी आपके चरणों में समर्पित, मेरा कुछ है ही नहीं। वो यही प्रैक्टिस करता है। इसलिए संबंध बताए गए, भाव बताए गए भक्ति मार्ग में। देखिए, ज्ञान मार्ग और योग मार्ग, ये भी एकदम सही मार्ग है, गलत नहीं है, लेकिन आम आदमी के लिए बहुत डिफिकल्ट है। इसको कहा गया ज्ञान मार्ग। जिसकी आप और हम चर्चा करें हैं, ज्ञान मार्ग है। हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो है भक्ति मार्ग, जो हमारे गुरु जी बात करते हैं। अंतर क्या है? बोले ज्ञान मार्ग कैसा है, वो है बंदर के बच्चे की तरह, और भक्ति मार्ग है बिल्ली के बच्चे की तरह। बोले क्या फर्क होता है? शास्त्रों में इसका उदाहरण दिया गया। बोले अंतर ये है कि बंदर का बच्चा क्या है, बंदर अपने बच्चे को नहीं पकड़ता है, बच्चा अपनी माँ को पकड़ करके। तो ज्ञान मार्ग में या योग मार्ग में चलने वाले को अपने बल पे चलना होता है, कि मैं योग कर रहा हूँ, मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं मन को कंट्रोल करूंगा। और मन को कंट्रोल करना कैसा है? हवा को कंट्रोल करने जैसा, हवा को थामने जैसा पॉसिबल नहीं है किसी। क्या करना होगा? तो बोले वो है ज्ञान मार्ग, जिसमें बंदर का बच्चा अपनी माँ को पकड़ रहा हो। बंदरिया जो है एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग उछल रही, कूद रही, भाग रही। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा जो छूट जाता है, उसकी बच्चा है वो छोटा, उसके हाथ से छूट गया, गिर जाता है और मर जाता है। और मरने पे फिर बंदरिया उसको लेकर के घूमती है, कि हाय मेरा बच्चा मर गया। तो हमारे ब्रज में एक कहावत है, जब कोई बहुत ज्यादा प्यार दिखाता है या बहुत ज्यादा अटैचमेंट दिखाता है, तो हमारे ब्रजवासी कहते हैं, झूठा बंदरिया का प्यार मत दिखा। मतलब जब जिंदा था तब तो तूने ध्यान नहीं दिया, अब मर गया तो अब लेकर के तू। ये है बंदरिया का ज्ञान मार्ग योग मार्ग। और भक्ति मार्ग बिल्ली के बच्चे जैसा क्या है, कि बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ के घर बदलती है, वो उसको अपने दांतों से पकड़ती है और उसको लेकर के जाती है। तो बहुत अच्छा। भक्ति मार्ग में भक्त जो है,
भगवान के भरोसे चलता है, भगवान और गुरु उसका हाथ पकड़ के चलता है कि तू चिंता मत कर। अगर सही गुरु मिल गया और अनन्य भाव से 100% सरेंडर होकर के वो चलेगा, तो गुरु उसका हाथ पकड़ के साधना करा के एक दिन ठाकुर जी के हाथ में दे देगा कि ले भाई, तू आज फाइनली वाह। पहुंच गया। हमने एक शिव जी की मूर्ति बनाई, आपको पता है 65 फुट की मूर्ति है। अच्छा। मैंने 30 साल पहले प्रभु से एक ख्याल आया कि बड़ी मूर्ति बनाओ। मैं शिव के ऊपर पागल था, 8 साल का था, सोमवार सोमवार को व्रत रखता था। और ये एक ऐसा मुझे एक ख्याल आया, मुझे ना पैसा था, ना जमीन थी, ना कोई शिल्पकार था, कुछ नहीं था। प्रभु का एक विचार था कि मंदिर बनाओ। वो इंडिया का सबसे सुंदर शिव मूर्ति है आज के तारीख में। मैं आपको फोटो भेजता हूं। तो मेरा मेरा कहना है, जैसे आपने कहा, क्या सुंदर आपने उदाहरण दिया कि बंदर के बच्चा और बिल्ली के बच्चे में क्या फर्क है। सो ब्यूटीफुल। कृष्ण जी, बिल्कुल सही है कि भक्ति में ही वो शक्ति है। भक्ति में ही वो शक्ति है जिस शक्ति से होगी मुक्ति के भक्ति मार्ग। और मैं ये कह रहा था कि भक्ति में ही वो शक्ति है जिससे होगी अनुभूति और जिससे मिलेगी मुक्ति। जो वाह। इंसान समझता है ना कि ज्ञान से वो प्रभु पाएगा, ज्ञान से सिर्फ प्रभु नहीं पा सकते। जो समझता है मैं बड़ा ज्ञानी हूं, मैं कहता हूं कि मुमुक्षु प्रभु को है चाहता, उस चाहत से जिज्ञासु बनता, तलाश में जाता ज्ञानी बनता, और फिर योगी वो बनता, उसके बाद वो बुद्ध है बनता, उसके बाद वो मुक्ति पाता। तो प्रभु को जो चाहता वो ही प्रभु को पाता है, खुद का एहसास करता है, उस एहसास से प्रभु मिलता है। तो आपने बहुत ही बढ़िया बात की कि जिसको प्रभु की प्यास हो, जो मुमुक्षु हो। लोग समझते हैं मुमुक्षु का मतलब यह सिर्फ जो मुक्ति चाहता है, लेकिन मुक्ति चाहना और प्रभु चाहना है तो एक ही बात ना। जो मुक्ति चाहता है प्रभु पाता है, जो प्रभु चाहता है मुक्ति पाता है। जब तो ये भक्ति में जिसमें जितनी शक्ति है, आपने बहुत ही सुंदर बात कही कि भक्ति बिना कुछ नहीं हो सकता। द पजिल विल रिमेन इनकम्प्लीट। लेकिन कृष्ण जी, आप और हम अगर 1 घंटा और भी बात करें ना, हम बात करते रहेंगे। बिफोर जी। वी क्लोज टुडे, आज खत्म, इस पॉडकास्ट खत्म होने से पहले आप बताइए, जी प्लीज। अभी 2-2 मिनट थोड़ा, जैसे बोलते हैं बजर राउंड, जल्दी जल्दी हम एक दूसरे से बात प्लीज करें। प्लीज। थोड़ा जी थोड़ा आप जी। बोलिए, थोड़ा मैं बोलता हूं, कि लोगों को इस पॉडकास्ट का रस मिले, इसका मजा आए। कि अभी जीवन का मकसद क्या है? शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। जीवन का मकसद क्या है? हमें क्यों जीना है? हम इस दुनिया में क्यों आए, बताइए। देखिए, जीवन का लक्ष्य है तत्व की जिज्ञासा करना, एक पर्पस को ढूंढ लेना कि हम क्यों आए हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और कहाँ पहुंचेंगे। एक्चुअल हमारा एम नहीं, अल्टीमेट एम हमारा क्या है, उसको ढूंढना लाइफ का। और क्या है वो अल्टीमेट एम? अल्टीमेट जो भी बात हुई शुरू में कि आनंद, उसको पाना, उस आनंद को, एक्चुअल आनंद इस श्री कृष्ण, आप श्री कृष्ण कहें, राम कहें, ईश्वर कहें, परमात्मा कहें, खुदा कहें, जैसे पानी कहें, जल कहें, नीर कहें, तन्नी कहें, वाटर कहें, H2O कहें, वॉट एवर, सेम। आप भगवान कहें, ईश्वर कहें, आनंद चाहना, रस चाहना, जिंदगी में आनंद हो, ये लाइफ का पर्पज है। बस उसको हम गलत जगह ढूंढ रहे हैं। जब तक सही डायरेक्शन में सही जगह नहीं ढूंढेंगे, तब तक वो आनंद नहीं मिलने वाला है। आज तक और सदियों वो से वही ढूंढ रहे हैं। जी। और वो आनंद जो आप बोल रहे हैं वो प्रभु बोलते हैं। वो प्रभु एक शक्ति है, प्रभु एक व्यक्ति नहीं है। आप मानते हैं हम प्रभु को एक जी। मूर्ति की तरफ से पूजा करते हैं, लेकिन आप जी मानते हैं प्रभु व्यक्ति नहीं, प्रभु शक्ति है। बिल्कुल। माध्यम है, जब आप मूर्ति से या किसी के थ्रू आप कर रहे हैं, वो मीडियम है, प्रोसेस है कि आप उसके थ्रू उसको गेन कर रहे हैं, उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। बिल्कुल, भगवान शक्ति है और कण कण में सर्वम खलविदम ब्रह्म, वो कण कण में व्याप्त है। हरि और व्यापक सर्वत्र समान, और जैसे आपकी बातें नाम में सब जग जाने से। आपकी बातें पूरी दुनिया में पहुंचनी है। आप बड़े ज्ञानी हैं, आपसे बात करने में इतना मजा आया। नहीं, मैं सच बोल रहा हूं आपको, मैं तो कई लोगों से पॉडकास्ट करता हूं, और उस पॉडकास्ट में समझ में ये आता है कि सामने वाले को क्लियर पिक्चर है कि क्या है मतलब जीवन का, क्या है मतलब जीवन का, धरती पे आया क्यों, ये बात तो इंसान ना जानता। इंसान ये नहीं समझता है कि कर्म के कारण मैं जन्म लिया हूं। जैसे आपने अगर कर्म से मुक्ति पाया तो जन्म क्यों लेगा कोई इंसान? आप मानते हैं कि मुक्ति बिल्कुल। है, मोक्ष है, यही है कि कर्मों से अगर मुक्ति पाएंगे, आनंद पाएंगे, हम प्रभु से एक हो जाएंगे।
व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल। देखिए, हमारे गुरुजी ने एक जगह लिखा, करहु हरि सुमनांजलि स्वीकार। ये जो हमारा मन कुमन हो रखा है, खराब हो रखा है, गंदा हो रखा है, तो इसको हे भगवान आप स्वीकार करके इस कुमन को सुमन बना दें, सुंदर मन कर दें। जब मन भगवान में लग जाएगा कंप्लीटली, तो आप ऑलरेडी ऑटोमेटिकली नेचुरली आप कर्मों से ऊपर उठ जाएंगे। और जब कर्मों से आप ऊपर उठ जाएंगे, तो कोई कर्म भोगने के लिए रहेंगे ही नहीं। तो वो आप चाहे मुक्ति कहिए, चाहे उसको परमात्मा की प्राप्ति कहिए, अलग अलग भाषा में अलग अलग टर्म्स में आप उसको कुछ भी कह सकते हैं। उसके लिए डेफिनेटली कर्मों से उठना ही पड़ेगा। और उसको उठने का भक्ति मार्ग में जो सरल तरीका वो ये है कि अपने सारे कर्मों को भगवान से जोड़ दें, ईश्वर से जोड़ दें। जब आप सारे काम उनसे जोड़ देंगे और आप अपने आप को कर्ता ना मानने की जगह ये मान लेंगे कि वो करा रहा है, जैसे आप और हम बात कर रहे हैं, जितना भी मैं जो आपको जवाब दे रहा हूँ मैं नहीं दे रहा हूँ, ये मैं तो टेप रिकॉर्डर हूँ। कैसेट तो हमारे गुरुजनों की बज रही है, हमें कुछ भी नहीं आता है, नाम जानते हैं जो कुछ भी ये सब गुरु जी कह रहे हैं। इसका बहुत अच्छा एक छोटा सा एग्जाम्पल है, बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। समझिए, जैसे कोई व्यक्ति लंच या डिनर कर रहा हो, कोई गेस्ट आपके घर में आया हो, और आप वो खाना सर्व कर रहे हैं, परोस रहे हैं, वो जो भोजन है आप सर्व कर रहे हैं। अब खाने वाला कहे कि वाह रवि जी, आपने क्या हलवा बनाया है, तो हम क्या कहेंगे? नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं बनाया है, ये मेरी वाइफ ने बनाया, मेरे हस्बैंड ने बनाया, मेरे शेफ ने बनाया, मैंने नहीं बनाया। क्योंकि आपको ये रियलाइजेशन है कि मैंने करा ही नहीं है, मैं तो सिर्फ सर्व कर रहा हूँ, उसको बनाने वाला कोई और है। सेम ऐसे ही जब हम अपनी लाइफ में जिए और इस बात को रियलाइज कर ले, समझ जाए कि जो मैं कर रहा हूँ ये मैं नहीं कर रहा हूँ, इसे कराने वाला कोई और है जो अंदर बैठा हुआ है। जिस दिन ये बात रियलाइज हो जाएगी, क्रैक हो जाएगी, समझ में आ जाएगी, उस दिन लाइफ चेंज हो जाएगी। यू विल बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ एंड यू विल गेट द अल्टीमेट एम जो हम चाहते हैं, उसे भगवान कहे प्राप्ति, मुक्ति, कुछ भी कहे, उस शक्ति की अनुभूति हो जाए। ब्यूटीफुल। आपने इतनी सुंदर एग्जाम्पल से आपने क्लोज किया। लोग ये समझें कि हम धरती पे क्यों आते हैं। हम धरती पे इसलिए आते हैं क्योंकि हम अविद्या के कारण हम कर्म कमाते हैं। हम अविद्या के कारण तन मन अहंकार बनते हैं। ये तन तो मर जाता है, मन और अहंकार कर्मों का ढेर लेके फिर जन्म लेता है, फिर जीता है, फिर कर्म करता है, फिर मरता है। और लोग ये समझते हैं कि जीना मरना, मरना जीना, जीना मरना, ये तो जिंदगी क्या है? तो प्रभु को पाना, हाँ, यही तो हमारा जीवन का मकसद है। जैसे आपने कहा, शब्द अलग हो सकते हैं, कोई मुक्ति बोले, कोई मोक्ष बोले, कोई निर्वाण बोले, कोई सैल्वेशन बोले, कोई वैकुंठ, कोई बोलता है मुझे वैकुंठ जाना है। ठीक है, वो बोलता है वैकुंठ जाना है, लेकिन लेट मी आस्क यू द लास्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन, इसलिए लास्ट में आ गया ये क्वेश्चन। कुछ लोग द्वैता में बिलीव करते हैं और कुछ लोग अद्वैता में। कुछ लोग समझते हैं कि मैं प्रभु के पास जाना चाहता हूं, मैं यहां हूं और प्रभु वहां है। और कुछ लोग ये समझते हैं मैं कुछ नहीं हूं, मैं प्रभु का ही एक अंश हूं, अद्वैता में। तो ये मेरा फाइनल सवाल है आपसे, आप किस बात में यकीन करते हैं? देखिए, मेरा कोई यकीन नहीं है, मेरा यकीन मेरे गुरु पे है। मेरा गुरु जो मेरे लिए कहता है, वो कहता है द्वैत है तो द्वैत, तो कहता है अद्वैत है तो अद्वैत। तो बहुत सीधा सरल तरीका ये है कि बहुत ज्यादा चीजों में नहीं पड़ना। आप जितना ज्यादा चीजों को कंज्यूम करेंगे उतना ज्यादा कंफ्यूज होंगे, बिकॉज व्हेन वी हैव अ मोर ऑप्शंस तो मोर कंफ्यूज। उससे सबसे सीधा तरीका कि मेरे गुरु मुझे क्या बताए, मेरे लिए साधना क्या है। मेरे लिए साधना ये है कि मुझे भजन करना है, बेहतर व्यक्ति बनना है, अपनी कमियों पे काम करना, और ये समझना है कि कराने वाला कौन है, कर्मों के बंधन से ऊपर उठना है। क्योंकि जब तक ये कर्म रहेंगे, डेफिनेटली मेरे को बार बार 84 लाख में घूमना ही पड़ेगा, बार बार भटकना पड़ेगा। हमारे गुरुजी कहते हैं कि भजन ऐसा करो, प्रेम ऐसा करो कि जीते जी उसका अनुभव हो, जीते जी उसके दर्शन हो। मरने के बाद किसने देखा, कहाँ गए और क्या। तो साधना ऐसी बने कि जीते जी आप उसका अनुभव कर सको। वृंदावन में, ब्रिज में, भक्ति मार्ग में करोड़ों की संख्या में ऐसे भक्त हुए जो बिहारी जी से बात करते हैं, जो राधा वल्लभ जी से बात करते हैं, राधा रमन जी के साथ खेला करते हैं, श्री राधा रानी की कृपाओं का लाइफ टाइम पूरे एक्सपीरियंस करते हैं। ऐसे बात करते हैं जैसे आप और हम बात कर रहे हैं। हमारे आपके में तो हो सकता है नेटवर्क गड़बड़ हो जाए, इसका टाइम खत्म हो जाए तो कनेक्शन लूज हो जाए, वाईफाई थोड़ा सा वीक हुआ तो हम बफर करने लगे, ये सब हमारे बीच में हो सकता है। लेकिन उनका जो नेटवर्क इतना स्ट्रांग है कि वो कभी अलग हुए ही नहीं। वो उसको समझते हैं कि वो भीतर ही है, बाहर भी है। उसको ये कह देना कि वो ऐसा ही है, ये गलत हो जाता है। भगवान अनंत है, उसको शब्दों में बांधा ही नहीं जा सकता। भगवान निराकार भी है, भगवान ज्योति स्वरूप भी है, भगवान सगुण साकार भी है, और भगवान इन तीनों से परे भी है। उसको हम ये नहीं कह सकते कि भगवान ऐसा ही है।
भगवान अंदर ही है, भगवान बाहर ही है। वो अंदर भी है, बाहर भी है, सब जगह है, और इस डेफिनेशन से परे भी है, क्योंकि वो अनंत है। जिसको शब्दों में या किसी पर्टिकुलर डेफिनेशन में बांधे तो अनंत कहा रहेगा। अनंत की कोई डेफिनेशन नहीं, वो अनंत ही है। जैसे आपका हमारा प्रेम अनंत है, प्रेम अनंत होता है, अनंत का आधा भी अनंत होता है, अनंत का 10% भी अनंत होता है, सब कुछ अनंत ही अनंत है। तो ये गुरु कृपा से, साधना से ही पाया जा सकता बहुत सुंदर कहा आपने। आपकी आपका क्लोजिंग बात बहुत ही सुंदर थी कि जैसे हमें गुरु समझाते हैं, गुरु पे अटल विश्वास होना चाहिए, और हमें एक गुरु चाहिए जिसकी राह पर हम चले। ऐसे है। नहीं कि आज एक गुरु है, दूसरा और एक गुरु है, ऐसा होगा तो अलग अलग मार्ग यहाँ पे चलेंगे, यहाँ रवि तो जी एक वो नहीं बात कही होगा। गई, एक तो बात कह सकते हमारे हैं। गुरु ने हमें ये सिखाया अंत में कि प्रभु पास है, प्रभु पास है, दूर नहीं वो प्रभु पास है, आत्मा वो परमात्मा है, दिल के अंदर उसका निवास है, शिव भी वो वही राम है, हनुमान वो वही घनश्याम है। तो ये तो स्टोरी आपने बहुत सुना होगा कि कैसे राम और हनुमान के बीच कैसे स्टोरी थे। और आप और हम अगर बैठेंगे ना, हमने कहा ना एक पॉडकास्ट तो चलता रहेगा, लेकिन शायद अगर प्रभु ने चाहा तो और एक पॉडकास्ट करेंगे। लेकिन आपकी बातों में बहुत अच्छा लगा, आपका ज्ञान बहुत सुंदर था। आई बो डाउन टू यू, मैं हाथ जोड़ के नमस्कार नमन करता हूँ आपका। कृष्ण जी, आप स्वयं कृष्ण हैं, और इस पॉडकास्ट के द्वारा काश लोगों को कुछ समझ में आए कि जीवन का इस मकसद है। आपके पूरे पॉडकास्ट में ये बात सबसे ऊंची बात आपने कही कि ये 84 लाख जन्मों से हमें बचना है, कर्मों से बचना है, सोने की हथकड़ियों से बचना है, और अंत में प्रभु पाना यही मकसद है, मरने से पहले प्रभु को पाना है। सब कुछ मिला पर प्रभु ना मिला तो संसार मिला फिर भी कुछ ना हम पाते। यू वांट एनी क्लोजिंग वर्ड्स? मैं नमस्कार करता हूँ, और कुछ आपको कहना है? आई एम बस क्लोजिंग। रवि जी, ये बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बात करके, चर्चा करके। एक बार जरूर हम लोग म्यूजिकल राउंड जरूर करेंगे। हाँ बहुत जी, अच्छा, बहुत अच्छा लगा आपके सारे गीत जो है। हमने कहा एक बार एक म्यूजिकल पॉडकास्ट जरूर करेंगे जिसमें ऐसे बढ़िया कीर्तन और ठीक है। भजन। तो बहुत आप अच्छा कीर्तन से लगा। रेडी हो जाइए, आप अपने कीर्तन से रेडी हो जाइए। अगला पॉडकास्ट हम कीर्तन पॉडकास्ट करेंगे। जरूर जरूर। और सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। रवि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, बहुत सुंदर चर्चा रही। सभी श्रोताओं के लिए, सभी दर्शकों के लिए मैं भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ कि जो इस पॉडकास्ट का मकसद है, जो पर्पस है, कि हमको वो अवेयरनेस हो सके, हम वो जान सके। अगर कोई एक भी इस बात को समझ सके, किसी एक के भी चेहरे पर मुस्कुराहट आ सके तो बहुत है। आखिरी में दो ही बातों का निवेदन जो हम हमेशा करते हैं, उसी के साथ इसको विश्राम देंगे। पहला ये कि हमारा गुरुजनों का ये कहना है कि इस पॉडकास्ट के ही थ्रू कोई भी एक बात अगर अच्छी लगे, समझ में आए, उसकी जरूर प्रैक्टिस करें, उसको इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि ना जाने कौन सी एक बात हमारा जीवन बदल दे और हमारा कल्याण हो। और दूसरा आखिरी निवेदन ये कि सदा प्रसन्न रहे, मुस्कुराते रहे, खुश रहे। फिर जल्दी मिलेंगे, फिर चर्चा करें। राधे राधे, धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। शिवोहम, शिवोहम, Thank you नमस्कार। for patiently listening to the video. And if you have questions, if you want to contact me, just WhatsApp me on 98451 WhatsApp India 9198451555. But if you want to get answers to your questions, then come on Zoom, and the Zoom ID is on your screen. Every day at 8, you will find answers to all the difficult questions of life. See you there.